Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Hello, English students. As you had demanded, especially class 10, to revise a chapter of literature from your English book, First Flight. Second chapter, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आप लोगों ने कहा था कि सर इस चैप्टर को फिर से पढ़ना है, सो आई एम हेयर विद दिस चैप्टर। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनका नाम भी दिया हुआ है, नेल्सन रोलिहला मंडेला। ऐसे इनका जो फेमस नेम है नेल्सन मंडेला ही है, पूरी दुनिया में इसी नाम से फेमस है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। बिफोर यू रीड में आप देखिए क्या और दिया है। एपैथीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एपैथीड क्या होता है? पृथक्करण, जिससे लोगों को अलग किया जाता है, एक प्रकार के लोगों को दूसरे से अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मे बी कास्ट और मे बी रेस, जाति या फिर रंग के आधार पर किसी को अलग करना। तो एपैथीड है इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। पृथक्करण एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो जातीय आधार पे लोगों को अलग करती है, जातीय आधार पे, रंग के आधार पे भी अलग करती है। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम until very recently? तो कैन यू से विच of the 3 countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से देश किस देश में यह प्रथा अभी तक प्रचलित थी? जो नाम आप देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के ही प्रेसिडेंट थे। लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने फ्रीडम के लिए। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है, उसी तरह से उतना ही सम्मान से नेल्सन मंडेला का भी नाम साउथ अफ्रीका में लिया जाता है। तो ये बहुत दिनों की बात नहीं है, देखेंगे ये स्टोरी में आएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? साउथ अफ्रीका, जहाँ एक क्या कहते हैं, रंग भेद के आधार पर वहाँ पर लड़ाई चल रही थी फ्रीडम की, गोरे और कालों के बीच में। वहाँ भी अंग्रेज़ों ने गुलाम कर रखा था साउथ अफ्रीका को। तो वहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अंग्रेज़ों ने गुलाम किया था इंडियंस को, और हर जगह ऑफिसेस में या जितनी भी सत्ता थी उन्होंने कब्जा कर लिया था, और अच्छे अच्छे पोस्टों पे खुद रहते थे, और हमें डी ग्रेड के पोस्ट को देते थे। तो वही हाल अफ्रीका में भी था, जहाँ की लोगों को, वहाँ के ओरिजिनल निवासियों को ह्यूमिलिएट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स के आधार पे उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका ही हो जाएगा, तीनों में से साउथ अफ्रीका में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका तो बहुत पहले ही उसको फ्रीडम मिल चुकी है। तो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपैथीड। तो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुन रखा है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपैथीड,
उन्होंने ताउम्र इस पृथकवाद रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और उनको कितने साल, 30 साल कैद में, जेल में रहना पड़ा इस लड़ाई को लड़ते हुए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और लास्ट में 1994 में वहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और मंडेला क्या हुए, सबसे पॉपुलर नेता के रूप में, एक ब्लैक लोगों का नेता के रूप में आगे निकल के आए, चुने गए सब लोगों के द्वारा, कॉमन रूप से उनको प्रेसिडेंट बनाया गया नए राज्य का, नए देश का, नए राष्ट्र का। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, और ये जो एक्सट्रैक्ट आप पढ़ेंगे वो उनके ऑटोबायोग्राफी से ली हुई है, आत्मकथा से ली गई है। ये जो स्टोरी है नेल्सन मंडेला की, राइटर भी खुद ही ये वही हैं, नेल्सन मंडेला जी हैं। तो ये जो अंश आप पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में, उन्हीं के ऑटोबायोग्राफी से ली हुई है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। तो इनका जो नाम है किताब का, आई थिंक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी यात्रा या लंबी यात्रा आज़ादी की। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला बताते हैं, बोलते हैं, बताते हैं अपने इस ऐतिहासिक अवसर पर। द इनॉग्रेशन कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कैसा ओकेजन रहा होगा, है ना, कैसा वो ऐतिहासिक पल रहा होगा। चेक योर गेस with this news item from the BBC of 10th May 1994. चेक योर गेस, तो जो आप गेस कर रहे हैं आप उसको चेक कर सकते हैं कहाँ से, BBC के सौजन्य से आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, जो कि 10 मई 1994 को ये इनॉग्रेशन हुआ था। नए राष्ट्र की एक सेरेमनी हुई थी, नया राष्ट्र बना था साउथ अफ्रीका, अंग्रेज़ों की गुलामी से उसको मुक्ति मिली थी। आइए हम लोग इस कहानी में प्रवेश करते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत नेता बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने। पहले राष्ट्रपति जो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो साउथ अफ्रीका के बने, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट after more than 3 centuries of white rule. 3 centuries, 300 सालों तक साउथ अफ्रीका को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, वाइट समुदाय के लोगों ने गुलाम बनाया। उसके बाद साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली और उसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो नेल्सन मंडेला थे, है ना। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. तो नेल्सन मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, उसने 400 में से 252 सीटें जीती, जो वहाँ पे लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ था उसमें। और साउथ अफ्रीका के इतिहास में उन्होंने एक इतिहास रच दिया, मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे सरकार बनी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस
in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today. तो जो उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? वो कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। आज ये जो ऑडिटोरियम है यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, वो कहाँ पर आज है? प्रिटोरिया में है। तो उद्घाटन समारोह आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग रंगमंडल में हुआ। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। तो उसमें कहाँ से लोग आए थे? जिसमें विश्व भर के 140 देशों से भी अधिक राजनीतिज्ञों तथा उच्च पदाधिकारियों ने भाग लिया। 140 देशों से भी अधिक जगहों के राजनीतिज्ञों और उच्च पदाधिकारियों ने इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया। More than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the operation of one by another। नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा, क्या कहा? कभी भी यह सुंदर भूमि फिर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेगी। कभी भी। तो नेल्सन मंडेला ने क्या कहा उस ओकेजन पे? नेवर, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, कभी नहीं दोबारा यह सुंदर सी भूमि एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी भी यह सुंदर भूमि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के उत्पीड़न का अनुभव करेगी, कभी नहीं। said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloureds celebrating together। और इसमें जो सेलिब्रेशन चल रहा था उसमें केवल ब्लैक समुदाय के लोग नहीं थे। उसमें आप गलियों में देख सकते हैं कि हजारों हजार लोग प्रिटोरिया के गलियों में उत्साह मना रहे हैं, जिसमें कि ब्लैक समुदाय से, वाइट समुदाय से, है ना, लोग कलरफुल कपड़ों में, झंडों में एक साथ इस अवसर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो समारोह में लोगों को आप देख सकते हैं गलियों में प्रसन्नता से जश्न मनाते हुए। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विथ जॉय। तो 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मेन मतलब आदमी, व्यक्ति, औरतें और बच्चे सभी कलर के, सभी समुदाय के गाए और डांस किया खुशी से एक साथ। स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कितना खुशनुमा ये मौसम था उस दिन का। डेट आपको बता दूं, 10 मई 1994 का वो दिन था जिस दिन ये उद्घाटन समारोह एक नए राष्ट्र का हो रहा था, जहां पे 140 देशों से भी अधिक जगहों के प्रतिनिधि आए हुए थे हिस्सा लेने के लिए, इस ऐतिहासिक पल में शामिल होने के लिए। तो आइए अब एक एक्टिविटी है यहाँ पर जिसको कि आपको सॉल्व कर लेना होगा स्टूडेंट्स। कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल find in the text। make a guess and match each expression with an appropriate meaning from column B। तो आप इसको
जैसे ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपुल लाइक द कलर्स इन ए रेनबो, यही इसका आंसर होगा। 1 का 1 2 3 4 नंबर, 1 का 4 नंबर यहाँ से। द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, इसका क्या लग रहा है? रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट वी हैव लेड अप टू द मोमेंट, पास्ट इवेंट, बीती चीज़ों की। द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी मतलब जो गोरे लोगों की जो सत्ता थी उसके बारे में बोल रहा है, तो उसका आप देखिए लास्ट वाला मैच कर रहा है। थर्ड का देखो, बी ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो ये जो दूसरा है द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी का ये रहेगा आपका द सेंटर ऑफ रेशियल सुपरियरिटी। हाँ ये वाला जो आप चौथा 5वां नंबर द रेस ऑफ रेशियल सुपरियरिटी सेकंड नंबर का होगा। थर्ड नंबर का क्या होगा? थर्ड नंबर का बी ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री से आप ये लास्ट वाला डाल सकते हैं, फील डीपली इमोशनल, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारा कुछ लेकर के थर्ड वाले से आप मैच कर दीजिए। फोर्थ जो है रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, इसका क्या होगा? ए ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग, नॉट लॉसिंग होप, गुडनेस एंड और करेज, तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? चौथे का आप ए लगा दीजिए, ऊपर वाला जो है आपका सबसे टॉप वाला। पांचवा देखो, ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी क्या हो जाएगा? ए साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस, ये आप इसको मैच कर दीजिए। और जो बच गया आप उससे उसको मैच कर दीजिए, मतलब बच कौन सा गया? हाफ सीक्रेट वाला, तो लास्ट वाले को सेकंड वाले से मैच कर दो। ओके स्टूडेंट्स, तो यू विल डू दैट। 10th में डाउन bright and clear, for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो 10 मई का जो दिन था कैसा था? चमक दमक, चारों तरफ चमक दमक थी, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बिन प्लेजेंटली बिसिग्ड, बिसिग्ड बाई का मतलब क्या होता है? टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, मतलब दूसरे देशों के उच्चाधिकारियों से चारों तरफ घिरा होना, सबों की बधाइयाँ मिल रही थी मुझे, तो मैं चारों तरफ से क्लोजली घिरा हुआ था, सबों की बधाइयाँ मिल रही थी। वर्ल्ड लीडर से हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो कि आए थे सम्मान देने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, और ये जो उद्घाटन समारोह था इससे पहले इस अफ्रीका के धरती पे इतनी बड़ी गैदरिंग इतने कंट्रीज़ के लोगों का कभी भी नहीं हुआ है ना। तो ये फर्स्ट टाइम था जहाँ इतने लोग एक बार इकट्ठा होकर के उद्घाटन समारोह में आए थे, सम्मानित करने के लिए, अपनी बधाई देने के लिए। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन
amphitheater formed by the Union building in Pretoria। तो समारोह पिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बालू पत्थर के रंगमंच में हुए। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन। तो बालू पत्थर के रंगमंच पे ये सुंदर सा सेरेमनी हुआ बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पिटोरिया। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations। तो decades मतलब क्या हुआ? For decades मतलब सदियों। For decades, this had been the seat of white supremacy। मतलब यहाँ पे अंग्रेज़ों का, गोरों का यहाँ पे कब्जा रहा है, उनका सत्ता चला है। And now it was the site of the rainbow gathering of different colors। लेकिन अब ये कैसा इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा है, जहाँ की अलग अलग कलर के लोग अलग अलग देशों से आकर के बैठे हुए हैं, है ना, साउथ अफ्रीका की धरती पे। फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर प्रजाजातीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न अलग अलग रंगों तथा राष्ट्रों के जमाव का बहुरंगी स्थल बन गया है। अलग अलग कलर के लोग, कुछ ब्लैक, वाइट में भी कुछ रेड कलर, अलग अलग कलर के, सतरंगी कलर के आप देख सकते हैं लोग, यहाँ पे लोगों का जमावड़ा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यहाँ पर कोई भेदभाव वाली सरकार नहीं, इसमें गोरों का भी जगह है, ब्लैक कम्युनिटी का भी जगह है। मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रंग भेद का, सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी की विजय हुई है जिसमें सभी को सम्मिलित किया गया है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी। तो इस सुंदर 10 मई के पतझड़ वाले दिन, ऑटम डे, आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी। तो मैं अपने बेटी जेनानी के साथ था उस सुंदर दिन। आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president। तो और क्या हुआ? ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क। तो मैं तो प्रेसिडेंट के लिए चुना जा रहा था, और सेकेंड जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे उस दिन वो भी चुने गए, जिनका नाम था मिस्टर डी क्लार्क, जिनको कि फर्स्ट शॉर्न इन एज, उनको पहले चुना गया सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो उनको मेरे से भी पहले चुना गया क्या? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देन थैबो बेकी was sworn as first deputy president। तो आप देख सकते हैं एक नीचे से टॉप, मतलब लो रैंक से टॉप रैंक की तरफ यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, शपथ दिलवाई जा रही है। पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट चुना गया, जिनका नाम था थैबो मेकी, जिनको कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट चुना गया।
When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. तो जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान के पालन तथा रक्षा करने और अपने रिपब्लिक, अपने को गणतंत्र तथा इसकी जनता के कल्याण के लिए समर्पित करने का वादा किया। मतलब मैंने, जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया, संविधान का पालन करने और इसको प्रोटेक्ट करने और गणतंत्र तथा इसके जो पब्लिक हैं, जो लोग हैं, उसके कल्याण के लिए मैंने अपने आप को समर्पित करने का वादा किया, प्रण किया। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड, जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे अतिथि और जो पूरी दुनिया देख रही थी, आई सेड, मैंने एड्रेस किया। क्या एड्रेस किया? इनका ये अब लॉन्ग स्पीच यहाँ पर दिया हुआ है। आई सेड, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप to newborn liberty out of the experience of extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। है ना। आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति द्वारा नवजात स्वतंत्रता को शान तथा आशा प्रदान करते हैं। We thank all our distinguished international guests। हम सभी उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का स्वागत करते हैं। For having come to take possession with the people of our country, जो कि यहाँ पर आए और इस देश के लोगों के समारोह में शामिल हुए। आफ्टर ऑल एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि एक सामान्य रूप से विजय हुई है, मतलब एक अद्भुत विजय हुई है न्याय के लिए, शांति के लिए एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता के लिए, इंसानियत के लिए जो विजय हुई है, उन सबों के लिए मैं, जो हमारे अतिथि हैं या जो हमें सुन रहे हैं, उन सबों का स्वागत करता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल, एट लास्ट वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो अंत में हम लोगों ने एक राजनीतिक स्वतंत्रता पाली है। जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, अंकुश लगा हुआ था, उससे हमें मुक्ति मिल गई है। वी प्लेस्ड आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination। है ना। तो क्या कहते हैं अपने भाषण में? वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल। तो हम वादा करते हैं कि सभी लोगों के सुख शांति के लिए, उनके गरीबी को दूर करने के लिए जो भी चीज़ों से वो सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो जेंडर की प्रॉब्लम हो या और भी जो असमानताएं हों, इन सबों को हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। जितने प्रकार के भी डिस्क्रिमिनेशंस हमारे समाज में हैं, उन सबों को ठीक करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और कभी नहीं दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सुंदर सी जो भूमि है फिर से किसी दूसरे का उत्पीड़न का शिकार बनेगी। मतलब एक समुदाय दूसरे समुदाय
का उत्पीड़न करे, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा आगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। तो सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। जो ये मानवता की जो विजय हुई है आज के दिन, यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कायम रहेगा और इसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। इस गौरवपूर्ण मानव उपलब्धि पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिगेन, लेट फ्रीडम रिगेन, स्वतंत्रता का शासन बना रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को खूब सुख समृद्धि संपन्न बनाए रखें, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में किया। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी सम क्वेश्चन आंसर्स, तो यू मस्ट complete this question answer, and in part 2 I will start from the below. What the remaining part of the story I will come in second part of this story. So till now, have a nice day and try to solve all these questions and try to understand this chapter about Nelson Mandela. Thanks for watching my channel. Have a nice day, students.